और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्ञान में बहुत बड़ा हूं, केवल 4 घंटे के लिए एक पदवी जो जहां पर बैठता हूं वो बड़ी है, और कुछ बड़ा नहीं। बस उसी के लिए इतना सम्मान, उसी के लिए इतना भाव आदर सब है, और वो भी मुझे नहीं है, इस व्यासपीठ को है। कल ही मैं इस्तीफा दे दूं, कथा नहीं करनी, मुझे कोई जॉब करनी है, कोई बिजनेस करना है, तो मेरा स्वरूप बदलते ही वो आदर सम्मान भी चला जाएगा। वो सब इसी का है, पदवी का। तो मैं क्या कह रहा था, कथा कराना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के स्थान लो, ये लो वो लो, फिर हमको बुलाओ, हमारी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था करो, 3 समय का भोजन आएगा, फिर लाने ले जाने की व्यवस्था करो। इतना ही नहीं, फिर ये माइक भी साथ ही आता है, मंच भी साथ आता है, इन सब की व्यवस्था करो। सबका ट्रक का भाड़ा आएगा, आने जाने का खर्चा होगा, सबकी दान दक्षिणा कुछ ना कुछ सबको पत्रम पुष्पम देना पड़ता है। वो छोटा मोटा काम तो है नहीं कथा कराना। हम जो समझते हैं एक कथा में जो खर्चा आ जाता है, लगभग एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपना घर बनवा सकता है उतने रुपए में। इतना खर्चा हो जाता है कथा में, वो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी इतना खर्चा लोग हर साल करते हैं कथा कराने में, किसके लिए? क्योंकि यहां पर वो मिलती है जिसको हम लोग आत्मसंतोष कहते हैं। साल भर बंबई की इस माया नगरी में रह करके हर प्रकार का सुख यहां पर है, हर प्रकार का दुख भी यहां पर है, क्यों जहां ज्यादा सुख वहीं दुख भी खूब होता है। लेकिन यहां पर यदि कोई भोग करना चाहे तो उसके लिए कोई कमी नहीं है, कुछ भी कर सकता है चाहे तो। लेकिन उन सबसे सुख मिलेगा, आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। फर्श पे बैठे हैं, पीछे कमर पे लगाने के लिए कोई सहारा नहीं है, ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में भी 4 घंटे शांत बैठ करके, एक आसन पर बैठ करके एक वक्ता को सुनने में जो सुख कमाल नहीं कर पाता, वो ये कथा आत्मसंतोष के रूप में कमाल करती है। उसी के लिए बार बार बुलाते हैं फिर। और इसी आत्मसंतोष की क्रिया को हम लोग परम धर्म कहते हैं, इसको धर्म नहीं कहते। एक बात सुनिएगा, आप जो कुछ भी कथा से पहले और कथा के बाद में करते हो, उससे आपका शरीर संतुष्ट होता है। आप रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, एसी में बैठे हो, पंखा में बैठे हो, रजाई ओढ़ रहे हो, बढ़िया चप्पल पहन के घूम रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, घूम फिर रहे हो आराम, इससे ये आप अपने शरीर का भोजन करा रहे हो, शरीर को सुख दे रहे हो। लेकिन भीतर विराज रही आत्मा को संतोष उन सब चीजों से नहीं मिल रहा है। और कथा में जब आप आते हैं तब उस समय आपका शरीर शांत बैठा है। उस समय यदि कोई नृत्य करता है, कोई आनंद उठाता है, कोई बार बार अपने सुख की अनुभूति कराता है, तो वो केवल आत्मा है। और उसकी सुख की अनुभूति कैसी होती है? आपको हिल भी नहीं रहे, डुल भी नहीं रहे, कहीं जा भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन ऐसे में कथा में कोई अच्छी बात सुन ली, सुनते ही आपके रोए खड़े हो जाते हैं। मतलब आत्मा भीतर नृत्य कर रही है, उसको संतोष मिल रहा है। आत्म संतोष कारकम, श्रीमद् भागवत की कथा आत्म संतोष प्रदान करती है। और उस आत्म संतोष की क्रिया को ही हम लोग परम धर्म कहते हैं। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। निर्मत सर कल, अच्छा देखो, हम थोड़ा सा सॉरी बोले, झाजी हमको कल बोले महाराज जी सब कह रहे थे भजन थोड़े ज्यादा गा दिया करो। हम कहते हैं हमसे कथा गाने के लिए कितना भी कहो, मुझसे अगर कह दो ना कि रात भर कथा सुनाओ, मैं पूरी रात कथा सुना सकता हूं। भजन मुझे आते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन कथा में जब मन लग जाता, मेरा मन नहीं होता कि मैं भजन गाऊं। मुझे फिर वो विक्षेप के रूप में लगता है कि बीच में भजन आ गया। मतलब कि अगर सुनो कथा के बीच में भजन गा रहा हूं ना, तो ये समझ लेना कि कोई श्रोता ने उबासी ले ली होगी, कोई श्रोता सो गया होगा, उसको उठाने के लिए भजन गा रहे हैं। आप लोग सावधानी से सुनोगे, कई बार कथाएं ऐसी भी होती है मैं 4-4 घंटे भजन नहीं गाता। अब तो बहुत शुरू कर दिए। पहले तो हमारे संगीत वाले जो ये पुराने जो सब थे, वे सब कहते महाराज जी आप हमको दक्षिणा देते हो, कम से कम थोड़ा बजवाया तो करो, गाया तो करो। कथा में जब रस आता है तब इच्छा नहीं होती फिर भी। लेकिन फिर भी कल की बात स्मरण करके
अब हम पे ज्यादा नचाना तो आता नहीं, आत्मा को नचा सकते हैं, शरीर को नहीं नचा सकते। आपका मन रूपी मयूर नृत्य कर सकता है, लेकिन शारीरिक नृत्य तो बैंड बाजे वाले कराते हैं। हम मन रूपी मयूर को नृत्य करा सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करो क्या, गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार संवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। रैदास तारो तेने चामड़ा मधावने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। गजराज तारो, तेने गजेंद्र को तार दिया। क्यों तार दिया? बोले तुझको उस पर बैठ करके सवारी करनी थी, तुझे घूमना था, इसलिए तूने गजेंद्र को तार दिया। वो ठीक है, बढ़िया है, इस हाथी को तार दो ताकि फिर जब कभी इच्छा होगी इसके ऊपर बैठ के थोड़ी घूम लिया करेंगे। और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मेड़ता की रानी मीराबाई, मारवाड़ी लोग बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं। कभी अवसर पड़े, हम तो उठना बैठना लगा रहता मारवाड़ियों में, क्या बढ़िया भोजन बनाते हैं। तो बोले उसके भोजन की, उसकी पाक विद्या को देख करके आपने मीराबाई को तार दिया। बोले क्यों? बोले बढ़िया भोजन बनाया करेगी, इसको तार दो। और नरसिंह मेहता को तारो वही वार संवारने को। बोले कोई 1 करोड़ चला रहा है, कोई 2 लाख चढ़ा रहा है, कोई 5 करोड़ चढ़ा रहा है, लोग इतना दान करते हैं मंदिरों में। अब बोले इसको संभालने के लिए कोई होना तो चाहिए मैनेजर, उसके लिए आपने नरसिंह मेहता को तार दिया। नरसिंह मेहता को तारो वही वार संवारने को, और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, श्री द्वारिकानाथ, रंगनाथ, चारों धामों में जयदेव की स्तुति जरूर गाई जाती है। जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ भगवान को तो नींद ही वही सुन के आती है। आपने जगन्नाथ भगवान के शयन दर्शन किए? रोज आश्चर्य होता है उनके शयन दर्शन में, कैसे करते हैं शयन। जयदेव की स्तुति गाते हैं जगन्नाथ भगवान के सामने, और स्तुति सुनते 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 यहां पर जगन्नाथ भगवान एक माला धारण करते हैं अपनी नासिका के ऊपर, और वो स्तुति सुनते 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 जैसे ही वो माला गिरेगी तो समझो ठाकुर जी को नींद आ गई, पलक झपका ली ठाकुर जी, सोई कपाट बंद हो जाते हैं। रोज ऐसे ही शयन करेंगे जगन्नाथ भगवान। अरे बड़े आश्चर्य है वहां पर। ठाकुर जी को भोग लगता है, भोग बनाने वाला मुंह पे पट्टी बांध देगा। अच्छा, मुंह पे पट्टी बांध के भोजन क्यों बनाते हैं? कि कहीं भोजन बनाते बनाते उसकी सुगंधी यदि भोजन सिद्ध करने वाले उस हलवाई की नासिका में चली गई तो सुगंधी से कहीं उसको भूख ना लग जाए, और भूख से कहीं उसकी जिह्वा में पानी ना आ जाए। यदि भोजन बनाते बनाते उसकी जिह्वा में पानी आ गया तो फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। बोले मुझसे पहले तो तैने ही भोग लगा लिया इसका। इसलिए वहां पर आज भी खूब मोटा पट्टा बांधते मुंह पे ताकि सुगंधी ना आ जाए। कहीं सुगंधी लेकर के जिह्वा में पानी आ गया उसकी में तो फिर वो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। और क्या होता है, भोग सिद्ध होने के बाद जगन्नाथ जी का तो महाप्रसाद प्रसिद्ध है। 1 हंडी, दूसरी हंडी, तीसरी हंडी, चौथी, ऐसे 7 हंडी रखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली हंडी पकती है और उस हंडियों को लेकर के जाते हैं मंदिर में और जगन्नाथ भगवान के सामने पूरे प्रसाद को, महाप्रसाद को सजा देते हैं। और फिर क्या होता है, जो पुजारी जी हैं तो हंडियां ऐसे मुख करके रखी होती हैं ठाकुर जी के ओर, तो जितने भी रसीले पदार्थ हैं उन रसीले पदार्थों में पुजारी जी जाकर के देखते हैं। यदि जगन्नाथ भगवान की परछाई दिखाई दे रही होगी, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा तो समझो भोग लगाया है। यदि प्रतिबिंब नहीं दिखाया तो ठाकुर जी ने मानो भोजन स्वीकार नहीं किया। फिर वो किसी को बटता भी नहीं है, जमीन गाड़ कर खोद करके उसमें गाड़ दिया जाता है उसको, किसी के खाने योग्य भी नहीं रहता। तो वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। वेद सुनने थे आपको, इसलिए आपने जयदेव को तार दिया। ये जितने भी भक्त आपने तारे हैं उनसे आपका कोई ना कोई काम बन रहा था,
लेकिन मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मुझसे कुछ नहीं आता, ना तो भोजन बनाना आता है, ना ही मुझे बढ़िया गाड़ी चलानी आती है, ना ही मुझे गाना आता, ना ही मुझे नाचना आता, ना ही मुझे वेद आते, ना ही मुझे पुराण आते हैं। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मोहे तारो वा मैं आपकी भलाई है। आप भक्त वत्सल हो, ये नाम आपको गलती से दे दिया है, क्योंकि आप तो सब उन लोगों को तारते हो जिनसे आपके काम बन रहे हैं। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मुझे तार के बताओ तो मैं जानूं कि हाँ आप भक्त वत्सल। इसीलिए एक भाव गाता हूं मैं, आप सब लोग भी गाओ। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। ओ हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। ओ सुना है तारे हैं तुमने लाखों। सुना है तारे हैं तुम। श्री राधा रमण लाल की जय हो। बसी भंवर में